क्या मुश्किलें नहीं हैं कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, आर्टिकल अनुच्छेदों के अंतर्गत से संविधान के जो टॉपिक है, इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको एग्जामों में देखने को जरूर मिलते हैं कि किस आर्टिकल में किस चीज़ को रखा गया है। चलिए दोस्तों, हम करीब टॉप 40 क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं अनुच्छेदों को। इनको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारतीय संविधान है वो किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में दिया गया, मतलब किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या दिया गया है? जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण को शामिल रखा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का जो मूल पाठ में अनुच्छेद कितने हैं? तो भारतीय संविधान के जो मूल पाठ में जो अनुच्छेद हैं, तो टोटल अनुच्छेद कितने शामिल किए गए हैं? तो वो किए गए हैं 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद शामिल किए गए थे भारतीय संविधान के मूल पाठ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो भारतीय संविधान में अस्पष्टता उन्मूलन प्रावधानों का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो भारतीय संविधान में किसमें अस्पष्टता, मतलब जो छुआछूत का जो उन्मूलन के उद्देश्य से जो प्रावधान लागू किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 17 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 17 के अंतर्गत छुआछूत वाला जो वो चलता है, उच्च जाति के वर्ग के लोग निम्न जाति वर्ग के लोगों से छुआछूत करते हैं ना, वो वाला उसे बोलते हैं अस्पष्टता उन्मूलन का प्रावधान है, वो आर्टिकल 17 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो न्यायपालिका को जो कार्यपालिका से अलग करता है वो करता है आर्टिकल 50। कितना करता है? आर्टिकल 50 है, वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो राज्य कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद है तो वो हो जाएगा आर्टिकल 153 से लेके 167 तक। कितना हो जाएगा? आर्टिकल 153 से लेकर के 167, मतलब 153 से लेकर 167 तक क्या है? राज्य कार्यपालिका से संबंधित है अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 153 से लेकर 167। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो हम क्या है, समय समय पर संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यह किस अनुच्छेद के तहत में आता है? तो यह आता है 368 के में। किसके? आर्टिकल 368 368, तो 368 के तहत में आता है। तो आर्टिकल 368 ऑप्शन नंबर 3 के अंतर्गत क्या है, हम भारत में भारतीय संविधान में क्या है, संशोधन कर सकते हैं समय समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? भारत में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यह अनुच्छेद किस में दी गई हैं? तो ये दी गई हैं इसमें 7th में। कितने नंबर की? 7th के अंतर्गत क्या दी गई हैं? अनुसूचियां दी गई हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत राज्य सूची, समवर्ती सूची और समवर्ती सूची दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो धर्म की क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो दिया गया है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक दिया गया है। कितने तक दिया गया है? आर्टिकल 25 से लेके जो आर्टिकल 28 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म के बारे में स्वतंत्र रूप से मतलब जीवन जी सकता किसी भी धर्म में, वो सभी धर्म। तभी तो भारत को क्या है, सर्वधर्म कहा गया है। लोकतांत्रिक देश है भारत में, इसमें विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न धर्म की जातियां रहती हैं, लेकिन सबको क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है वो करता है 21A। क्या होगा? 21A होगा। तो जैसे शिक्षा क्या होती है, शुभ अवसर होता है ना, शुभ अवसर पर हम क्या करते हैं, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये ऐसे देते हैं ना। तो अपन के इस हिसाब से अपन को याद करने के लिए तरीका हो जाएगा 21A। क्या हो जाएगा? 21A शुभ कार्य है, इसलिए 21 रुपये देंगे। यहाँ पर शिक्षा के अधिकार को 21 रुपये का देते हैं, तो 21A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है वो 300A के तहत एक अधिकार है? तो 300A जो अनुच्छेद है वो क्या अधिकार प्रदान करता है हमें?
तो वो करता है कौन सा, संपत्ति का अधिकार। कौन सा प्रदान करता है, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 के तहत में हमें संपत्ति रखने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से संबंधित लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए थे तो वह किस देश से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं यूएसएसआर नौ रसिया से। कहां से लिए गए हैं, यूएसएसआर नौ रसिया से लिए गए हैं। तो रसिया से क्या लिए गए हैं, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के प्रकारों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं, हमें फ्रीडम के जो अधिकार दिए गए हैं, जो कितने अधिकारों की वो क्या प्रदान करता है, तो वो करता है हमें 6 अधिकार। कितने अधिकार प्रदान करता है, 6 अधिकार प्रदान करता है। तो ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए हैं। पहला अधिकार है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है बोलने और अभिव्यक्ति की क्या स्वतंत्रता दी गई है हमें। आर्टिकल 19 के अंदर क्या दी गई है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हम किसी से मतलब कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं और हम कोई भी चीज़ अपना मन के विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। तो हम क्या हैं, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के क्या हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठे हो सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रॉम एसोसिएशंस ऑफ यूनियंस। मतलब इसका मतलब होता है संघ और यूनियन बनाना। क्या है, हम संघ और यूनियन बना सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब भारत के किसी भी भाग में निवास करना और बसना। मतलब हम किसी भी भारत के किसी भी जगह पे, किसी राज्य, किसी जिले में जाकर के हम क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं हम। नेक्स्ट हो जाएगा मूव फीलिंग थ्रू आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब पूरे भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हम कहीं पर भी जा सकते हैं भारत के अंतर्गत, पूरे भारत के अंतर्गत कहीं पर भी। नेक्स्ट हो जाएगा तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी ऑन एनी एक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। तो क्या होता है, बिना पैसे तो मतलब हम किसी भी पेशेवर अभ्यास कर सकते हैं। मतलब अपन एलएलबी वेलएलबी करते हैं ना, तो हम किसी प्रकार की उनका अभ्यास कर सकते हैं। चार्टेड फर्म होती है उनके अंतर्गत हम सीए वाला अभ्यास करते हैं, वो वाला तो हम अभ्यास कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का हम कोई भी व्यवसाय ज्वाइन कर सकते हैं और खुद व्यवसाय कर सकते हैं हम। तो ये हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं, आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई हैं हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, वो किया गया है भारतीय अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है भारतीय संविधान में, तो वो दिया गया है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है तो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्य शक्तियों से संबंधित है। तो राज्यपाल की सभी कार्य शक्तियों से संबंधित जो अधिकार प्रदान करता है तो वो करता है अनुच्छेद 154। कितना, अनुच्छेद 154 है, 154। तो अनुच्छेद 154 है, वो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी अनुसूची दी गई है, तो वो दी गई हैं 12 अनुसूचियां। कितनी दी गई हैं, 12 अनुसूचियां दी गई हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है किसने, अनुच्छेद 32 को। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो मैटर दिया गया है उसको क्या कहा गया है, हृदय और आत्मा कहा गया है। तो वो किया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 को, तो 32 को क्या कहा गया है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों का शुरुआत की थी। तो मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत किस संविधान संशोधन के तहत में की गई थी, तो वो की गई थी 42वें संविधान संशोधन के तहत में मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक
की परिभाषा से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 110। कितना? अनुच्छेद 110 है जो भारतीय संविधान की धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो धन विधेयक की जो परिभाषा है, मनी बिल की जो परिभाषा है, उससे संबंधित अनुच्छेद है वो 110 है। एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है वो पंचायत से संबंधित है? तो वो हो जाएगा पार्ट नंबर 9। कितना हो जाएगा? पार्ट नंबर 9 हो जाएगा, जिसे अपन रोमन भाषा में ये लिखते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 9 है वो क्या है? पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारत के कौन से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है वो हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल 64। कितना हो जाएगा? आर्टिकल 66, 64 नहीं 66 हो जाएगा। तो आर्टिकल 66 में क्या गया है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों को स्थापित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकारों के प्रावधानों को स्थापित करता है? तो शिक्षा के अधिकारों को हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था। शिक्षा के अधिकार है वो क्या है? एक शुभ कार्य था। तो शुभ कार्य पर कितने रुपए दिए जाते हैं? 21 रुपए। तो 21A है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो वो किया गया शिक्षा के अधिकारों को प्रावधानों को स्थापित किया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, 21A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 है वो कृषि और पशुपालन से संबंधित संगठन से संबंधित है, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी आर्टिकल 138। तो अनुच्छेद 138 के तहत में की गई थी। किसके में? आर्टिकल 138 के तहत में की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो अनुच्छेद 76 के तहत में क्या है? एक संवैधानिक पद है। तो वह कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के न्यायवादी का जो पद है अनुच्छेद 76 के तहत में आता है। किसके तहत में आता है? संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत में भारत के न्यायवादी का संवैधानिक पद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद क्या करता है? कानून की समान सुरक्षा और कानून की समक्ष समानता प्रदान करता है। तो वो करता है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 है वह भारतीय संविधान के किसकी कानून को समान सुरक्षा प्रदान करता है और समक्ष समानता प्रदान करता है। क्या करता है? कानून में समानता, मतलब जो निर्णय लेंगे हम सभी को समान देख कर लेंगे। दोनों पक्षों में, जैसे दोषी पक्ष या कोई भी पक्ष दोनों पक्ष होगा, कोर्ट में आएगा, उसमें समान सद्भाव से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है इसका वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक क्या है? राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 52 में। तो कितने में? अनुच्छेद 52 के तहत में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन का कौन सा अनुच्छेद है वो प्रावधान करता है? तो आर्टिकल नंबर हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 40 है जो आर्टिकल 40 क्या करता है? ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है, आर्टिकल नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है? और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 19 में। किस में दिया गया? आर्टिकल 19 में। हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो दिए गए हैं किसमें? आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ मामलों के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? तो कोई मामले होते हैं, उनके दोनों पक्ष होते हैं, उनको सदस्यों को सदन में संयुक्त रूप से बैठकर बातचीत करने की जो
अनुच्छेद बातचीत करने की जो सलाह देता है वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 108। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 108 कहता है कि जो मामले हैं उनमें दोनों सदन हैं उनको संयुक्त रूप से बैठ करके क्या करनी चाहिए? बातचीत करनी चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 108। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को कहा जाता है। तो एक अनुच्छेद नंबर 112 में दिया गया है कि एक वर्ष का जो केंद्रीय बजट होगा उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। भारतीय संविधान के एक साल के बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है और इसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 12 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत मिलता है, 112 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कितना? 280। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 है, वो किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? तो किस संवैधानिक निकाय के बारे में करता है? तो वो करता है फाइनेंशियल कमीशन के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंशियल कमीशन के बारे में बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो भारतीय मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है वो करता है अनुच्छेद 26। कितने नंबर करता है? अनुच्छेद 26 है, वो भारतीय संविधान के धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद आर्टिकल 26। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो सुरक्षा प्रदान करता है वो हो जाएगा अनुच्छेद 21। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में आपको एक और चीज बताया था, अनुच्छेद 21 ए। तो अनुच्छेद 21 है, ए है, वो क्या था? शिक्षा के मामले में। किसके था? शिक्षा के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। तो आपातकाल की उद्घोषणा करने के लिए, आपातकाल लगाने के लिए तो भारतीय के संविधान 352 का क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत में आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? तो भारत का जो आर्टिकल 360 है और यह क्या प्रदान करता है? तो यह करता है, वो करता है वित्तीय आपातकाल। क्या करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रदान करता है, वित्तीय आपातकाल प्रदान करता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या है? 61। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 है, तो आर्टिकल 61 है वो किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 61 हो जाएगा, वो हो जाएगा अपन के राष्ट्रपति का महाभियोग। किससे संबंधित? किससे हो जाएगा? आर्टिकल 61 दिया गया है, वो दिया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश है वो समान नागरिकता संहिता की परिभाषित करता है। तो समान नागरिकता संहिता को परिभाषित करता है तो वो करता है आर्टिकल 44। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 है, वो क्या करता है? तो वो क्या करता है? वो करता है समान नागरिकता संहिता को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो राज्यों के राज्यपाल होंगे, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान है? तो यह है 153 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 153 के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली टाइप्स होती है ना, जिसमें दो वो होंगे, एक तो केंद्र वाला होगा, ये राज्यों के। तो राज्यों के राज्यपाल भी हैं, तो राज्यपालों के बारे में अनुच्छेद किसके अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं? तो 153 के अंतर्गत, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यों के बारे में क्या दिए गए हैं? प्रावधान दिए गए हैं। एक होती है दूसरा प्रेसिडेंट, मतलब जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्या है, प्रेसिडेंस माने क्या होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अपन के आर्टिकल हैं वो आपकी एग्जामों की दृष्टि से क्या है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें दिया गया है आर्टिकल 52। कितना दिया गया है? आर्टिकल 52 है, वो किसी से रिलेटेड है? तो वो है प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत, राष्ट्रपति है उसका जो आर्टिकल 52 के अंतर्गत उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हो जाएगा द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब संघ की कार्य शक्तियाँ क्या होती हैं? आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संघ की कार्य शक्तियाँ दी गई हैं, आर्टिकल 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 के अंतर्गत इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स, मतलब होता है राष्ट्रपति के चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव है वो आर्टिकल 54 के अंतर्गत दिया गया है। और संघ की कार्य शक्तियों का जो शक्तियां हैं, संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, तो वो दी गई हैं 53 के अंतर्गत। और भारत के राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 52 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट हो जाएगा 56। और 56 के अंतर्गत टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट्स, मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल की वो जो शर्तें हैं, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो शर्तें हैं वो आर्टिकल 56 के अंतर्गत दी गई हैं।
नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंस, मतलब राष्ट्रपति के रूप में जो राष्ट्रपति का जो पद होता है उसके लिए क्या योग्यताएं हैं। तो राष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यताएं हैं, उनके जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 58 में। कितने में? आर्टिकल 58 के अंतर्गत। और आर्टिकल 60 के अंतर्गत क्या दी गई है, जो राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है, शपथ ली जाती है और प्रतिज्ञा ली जाती है। तो ऑर्थ एंड अफर्मेशन मतलब होता है प्रतिज्ञा और शपथ ली जाती हैं, वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत दी गई हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा आर्टिकल 61, और 61 के अंतर्गत दिया गया है राष्ट्रपति पर क्या है, महाअभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है, जो महाअभियोग कैसे चलाया जा सकता है राष्ट्रपति पर, वो दिया गया आर्टिकल 61 के अंतर्गत। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो पहला हो जाएगा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के उपराष्ट्रपति, वो जो दिया गया है वर्ड, उसके अंतर्गत जो सूचना मिलती है वो मिलती है आर्टिकल 63 के अंतर्गत। कितनी? 63 के अंतर्गत आर्टिकल के। नेक्स्ट हो जाएगा आर्टिकल 66, और 66 के अंतर्गत इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स, मतलब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके बारे में डिटेल मिलेगी अपन को। तो आर्टिकल 66 के अंतर्गत दी गई है 66 के अंतर्गत। तो क्या दी गई है? उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। नेक्स्ट हो जाएगा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स, मतलब होता है जो उपराष्ट्रपति के जो क्या होता है, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, तो पद का क्या है, कार्यकाल। टर्म ऑफ मतलब जो कार्यकाल दिया गया है, तो वो दिया गया है आर्टिकल 67 के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा जो राष्ट्रपति के द्वारा जो भी क्या ली जाती है, शपथ, और उनके द्वारा क्या ली जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञाएं। तो प्रतिज्ञा ली जाती है, तो उनके बारे में जो राष्ट्रपति शपथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है उपराष्ट्रपति, तो वो दी गई है आर्टिकल 69 के अंतर्गत। तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड 4 आर्टिकल महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से, आर्टिकल 63, आर्टिकल 66, आर्टिकल 67, आर्टिकल कितना, 69। तो 69 आर्टिकल है, इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति की जो शपथ और प्रतिज्ञा दी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा गवर्नर। तो गवर्नर होता है, उसके जो देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल है गवर्नर से रिलेटेड। गवर्नर को कहते हैं अपन राज्यपाल, क्या कहते हैं, राज्यपाल। और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद जो दिए गए हैं, गवर्नर को कहते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल के लिए जो अनुच्छेद दिए गए हैं आर्टिकल 153। तो आर्टिकल ऑफ 153 के अंतर्गत क्या दिया गया है, राज्यों के राज्यपाल। इसमें दिया गया है आर्टिकल 153 के कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत क्या है, एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 155 के अंतर्गत दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर का जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है तो वो कैसे की जाएगी। तो इसके अंतर्गत दिया गया आर्टिकल 115 के अंतर्गत दिया गया है राष्ट्रपति की राज्यपाल की क्या है, नियुक्ति कैसे की जाएगी। आर्टिकल 156 के अंतर्गत दिया गया टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो मतलब इसके अंतर्गत दिया गया है कि राज्यपाल के जो पद की अवधि है, तो कितने समय तक के लिए राज्यपाल का पद रहेगा, उसकी अवधि दी गई है आर्टिकल 156 के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा 157 के अंतर्गत तो क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। तो गवर्नर जो राज्यपाल का पद होता है उसके लिए क्या योग्यता है, तो उन योग्यताओं के बारे में आर्टिकल 157 में दिखाया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आर्टिकल 159। तो इसके अंतर्गत जो गवर्नर की क्या है, शर्तें हैं, गवर्नर की शर्तें और प्रतिज्ञान हैं, तो उनके बारे में आर्टिकल 159 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो कि एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज आर्टिकल जितने भी अनुच्छेद थे आपके एग्जामों की दृष्टि में, जितने भी आर्टिकलों से क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि क्या है, आपके एग्जामों में पहले पूछे जा चुके हैं या फिर और इनके पूछने की संभावना है। ये बार बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, आर्टिकल के क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाएगा आपको। अनुच्छेदों से संबंधित क्वेश्चन कि कौन सा अनुच्छेद में किसके बारे में दिया गया है और किस चीज़ के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आपको यह क्लास देखकर ही जाना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। चलिए दोस्तों, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, लूसेंट की वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो लूसेंट जरूर जाके देखिए गए। और जिन बच्चों को टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना है तो करंट अफेयर देखिए। और जिन बच्चों को इसी प्रकार जैसे अभी वीडियो बनाई है इसी प्रकार के हम वीडियो लेकर आते हैं, वो भी देखनी है तो वो भी जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।